रणभेरी की गूंज, आत्मबल की जीत। अगर आप में भी आत्मविश्वास की कमी है तो इस हाथी की कहानी सुनने के बाद आपका आत्मविश्वास डबल हो जाएगा और आप कभी जिंदगी में हार नहीं मानोगे। इस कहानी को ध्यान से सुने। बहुत समय पहले गजराज नाम का एक शक्तिशाली, बुद्धिमान, रणकुशल और साहसी हाथी राजा वीरभद्र की सेना में था। गजराज न केवल राजा का सबसे प्रिय हाथी था बल्कि उसने कई युद्धों में अपने पराक्रम से विजय दिलाई थी। उसकी गर्जना से ही शत्रु सेना कांप उठती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा राज्य भय और चिंता में डूब गया। गजराज सोचता है कि आज मौसम बड़ा सुहावना है, क्यों न थोड़ा जंगल की सैर कर ली जाए। गजराज मस्ती भरे मूड में गांव की गलियों में टहल रहा था। चलते चलते वह गांव के बाहर निकल आया और उसे एक रहस्यमय जलाशय दिखाई दिया। ये जलाशय पहले कभी नहीं देखा गया था। गजराज, वाह, ये तो बहुत सुंदर है, चलो थोड़ा पानी में खेला जाए। जैसे ही वह जलाशय में गया उसे एहसास हुआ कि इसमें पानी कम और कीचड़ ज्यादा है। पर अजीब बात ये थी कि यह कीचड़ सामान्य नहीं था, ये किसी अदृश्य शक्ति जैसा गजराज को अपने अंदर खींच रहा था। गजराज ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जितना वह संघर्ष करता उतना ही गहराई में धंसता चला गया। गजराज घबराकर, यह क्या हो रहा है, मैं तो फंसता ही जा रहा हूँ। तभी झाड़ियों के पीछे से एक रहस्यमय हंसी सुनाई दी। एक काला साया जलाशय के किनारे प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि राज्य का दुश्मन तांत्रिक कालभैरव था। कालभैरव हंसते हुए, हा हा हा, अब कोई गजराज को नहीं बचा सकता। ये जलाशय मेरी काली शक्ति से बना है। धीरे धीरे ये हाथी इसमें समा जाएगा और राजा वीरभद्र की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गांव का एक व्यक्ति रामू ये सब देख रहा था। वह तुरंत महल भागा और राजा वीरभद्र को इस संकट की सूचना दी। रामू घबराते हुए, महाराज, गजराज संकट में है, वो किसी जादुई कीचड़ में फंस गया है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। राजा तुरंत अपने सेनापति अर्जुन सेन, मंत्रियों और सैनिकों के साथ जलाशय की ओर दौड़ा। जैसे ही वे वहां पहुंचे उन्हें गजराज कीचड़ में फंसा हुआ दिखा। राजा वीरभद्र, सभी सैनिक तुरंत गजराज को बाहर निकालने का प्रयास करें, हमें अपने सबसे प्रिय योद्धा को बचाना होगा। सैनिकों ने रस्सियों से खींचने की कोशिश की, कुछ ने कीचड़ हटाने का प्रयास किया, पर हर बार एक अदृश्य शक्ति उनकी कोशिशों को नाकाम कर देती। कालभैरव मजे लेते हुए, व्यर्थ प्रयास मत करो राजा, तुम्हारी सेना भी इसे बचा नहीं सकती, ये हाथी अब मेरा है। राजा वीरभद्र क्रोधित हो उठे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी भीड़ में से एक वृद्ध धर्मदत्त आगे आया और बोला, महाराज, यदि आप मेरी बात माने तो मैं गजराज को बचा सकता हूँ। लोगों ने उसकी ओर अविश्वास भरी नजरों से देखा। एक सैनिक हंसते हुए, हमारे सैनिक और मंत्रियों की कोशिशें नाकाम हो गयीं, तो ये बुरा क्या कर लेगा। लेकिन राजा वीरभद्र को उसकी आंखों में एक अजीब चमक दिखाई दी। उन्होंने कहा, राजा वीरभद्र, बोलो वृद्ध, तुम्हारे पास क्या उपाय है। धर्मदत्त, राजन, आप अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दें और रणभेरी युद्ध का बिगुल बजवाएं। राजा को ये तरकीब अजीब लगी, पर समय बहुत कम था और उनके पास कोई और उपाय नहीं था। उन्होंने तुरंत सैनिकों को रणभेरी बजाने का आदेश दिया। जैसे ही रणभेरी बजी, गजराज के शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह जोर से चिंघाड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसके राजा को उसकी जरूरत है और वह यहाँ फंसा नहीं रह सकता। गजराज जोश में, मैं एक योद्धा हूँ, मैं ऐसे नहीं हार सकता। अचानक उसके भीतर छुपी शक्ति जाग उठी। उसने पूरी ताकत लगाई और जोरदार छलांग मारी। कालभैरव आश्चर्य से, ये कैसे हो सकता है, यह असंभव है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। गजराज ने एक और जोरदार प्रयास किया और देखते ही देखते वह कीचड़ से बाहर निकल आया। उसकी शक्तिशाली गर्जना से कालभैरव कांप उठा और अपनी काली शक्तियों के साथ वहां से भाग गया। राजा की सीख और वृद्ध का रहस्य। राजा वीरभद्र खुशी से झूम उठे। उन्होंने वृद्ध धर्मदत्त से पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि रणभेरी बजाने से गजराज बाहर आ जाएगा। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, महाराज, जब कोई अपनी असली शक्ति भूल जाता है तो उसे उसकी पहचान दिलाने के लिए सही प्रेरणा की जरूरत होती है।
गजराज एक योद्धा है और युद्ध की पुकार सुनते ही उसके भीतर की शक्ति जाग उठी। राजा वीरभद्र वृद्ध की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे इनाम देने के लिए आगे बढ़ना चाहा, वृद्ध धर्मदत्त रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तभी एक सैनिक बोला, महाराज, यह कोई साधारण वृद्ध नहीं था, ये स्वयं देवता का रूप था जो गजराज को बचाने आए थे। राजा वीरभद्र और सभी लोगों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गजराज गर्व से खड़ा था, जैसे वह भी समझ चुका हो कि उसकी शक्ति हमेशा उसके भीतर ही थी। इस कहानी से हमें महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जब हम कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं, तो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और आत्मबल को नहीं भूलना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए।